हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर इस वाले रूम में। यहाँ पर कर रही हूँ मैं कपड़ों की तह। कपड़े रखे हुए थे, रात के टाइम उतार करके रख दिए थे। सोचा कि चलो अभी तय कर लेते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर हो गया था मौसम ख़राब। मौसम ख़राब होने के बाद क्या हुआ कि बाहर कपड़े नहीं सुखाए जा रहे थे, क्योंकि बरसात में गीले हो जाते। इसलिए फिर मैंने इनको यहाँ पर अंदर डाल दिया था, जबकि मैंने मशीन में भी नहीं सुखाया था इनको। मुझे क्या पता था कि बरसात आ जाएगी। फिर वैसे मशीन में सूखने लायक तो नहीं रहे थे जब तक बरसात आई थी। पानी इनका गिर गया था लेकिन गीले थे, तो फिर मैंने इनको अंदर डाल दिया था। अंदर डालने के बाद फिर ये रात शाम के टाइम तक ना तह बनाने के लायक नहीं हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तय कर लेते हैं और इनको रख देते हैं। तो अभी मैं कपड़ों की तह करने लगी हूँ। और ये वाला सूट है ना, इसका प्रिंट मतलब दुपट्टे का प्रिंट उतर गया है, क्योंकि उस पर प्रिंट था तो पता नहीं कैसे उतर गया है। और जब प्रिंट था तो दुपट्टा बहुत सुंदर लगता था। और ये अनुष्का का फ़्रॉक है, इसकी भी तय कर दी है। उसका मन होता है कभी कभी फ़्रॉक पहनने का और ज़्यादा देर तक वो नहीं पहन पाती है, फिर उतार करके रख देती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि टी शर्ट वगैरह पहनने का ही मन होता है, वो पहनने का मन नहीं होता है, जैसे कि फ़्रॉक वगैरह ये सब। तो अभी यहाँ पर मैं नहाने के लिए अपने कपड़े भी निकाल रही हूँ। पहले ही मैंने निकाल करके कपड़े रख लिए थे, तो अभी यहाँ पर मैंने सूट वगैरह निकाले हैं अपने, और जो कपड़े मुझे तह करके रखने थे वो मैंने रख दिए हैं। तो अभी इधर कपड़े रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। जो कि खाने की तैयारी मेरी पहले ही होती है, नहाने से पहले ही। गर्मी का मौसम है तो आजकल मेरा ये रूटीन है कि मैं नहाने से पहले ही इनकी वो कर देती हूँ, खाने की तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पर ना कुछ सामान बेचने के लिए कोई आया है, तो मैं उसकी आवाज़ें सुन रही थी बीच बीच पर, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाती थी। तो मैं यहाँ पर वही आवाज़ सुन रही थी कि क्या बेचने के लिए आया है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो थोड़ी सी मैंने सुबह ले ली। और सब्ज़ी भी ना आजकल ये ही चल रही हैं, लौकी, तोरई, भिंडी, ग्वार की फली, कटहल, करेले, ये सब्जियां ही चल रही हैं, है ना। तो इसमें से आधे से ज़्यादा सब्ज़ी तो ऐसी हैं जो अनुष्का नहीं खाती, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको मैं नहीं खाती हूँ। जैसे कि मैं करेले नहीं खाती हूँ, अनुष्का करेले खा लेती है। और ग्वार की फली अनुष्का नहीं खाती है, कटहल भी नहीं खाती है वो। लौकी तोरई खा लेती है, जैसे लौकी में चने की दाल डाल करके बनाते हैं वो खा लेती है, और तोरई भी खा लेती है। जबकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, लौकी तोरई नहीं खाते हैं, लेकिन अनुष्का खा लेती है। तो अब ये तो है नहीं कि वो लौकी तोरई खा लेती है तो डेली लौकी तोरई ही बनेंगे। चीज़ें ना चेंज कर करके भी बनाई जाती हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी है, और आज सब्ज़ी में बन रही है लौकी चने की दाल, जो कि मुझे कम पसंद है। मुझे सिंपल लौकी ज़्यादा पसंद है, चने की दाल डाल करके मुझे कम पसंद है। अब फिर वही बात आ गई कि कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो कोई उसको पसंद नहीं है। अब देखो चीज़ें तो सारी ही खानी पड़ेंगी, ऐसा तो है नहीं थोड़ी खा लो, लेकिन चीज़ें बनती तो हैं कभी कुछ कभी कुछ। तो ये चीज़ें होती हैं। गर्मियों में थोड़ी सी सब्ज़ी तो देखो काफ़ी आती है, गर्मियों के हिसाब से गर्मियों की सब्ज़ी भी आती है, सर्दियों के हिसाब से सर्दी की सब्ज़ी आती हैं। लेकिन अनुष्का का क्या है कि वो सर्दियों में क्या है, आलू गाजर नहीं खाएगी, आलू मटर टमाटर खा लेगी, और बहुत अच्छे से खा लेगी। मुझे आलू मटर टमाटर पसंद नहीं है, मुझे आलू गाजर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। गोभी भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन गोभी से पता नहीं कि मन सा वो हो गया है। लेकिन सर्दियों में क्या है, मेथी के पराठे, बथुए के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये सारी चीज़ें, जैसे साग अनुष्का नहीं खाते। अब वो चीज़ें होती हैं ना कि कहाँ तक किस चीज़ को वो करें। कढ़ी अनुष्का खाती है तो कढ़ी मैं नहीं खाती हूँ। कढ़ी भी हमारे घर में आपने देखा होगा बहुत कम बनती है। जब कान्हा जी की छठी पूजते हैं ना हमारे घर पर, तब कढ़ी बनती है। तो एक साल में 1 या 2 बार मुश्किल से कढ़ी बनती होगी, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन साग तो मुझे डेली दे दो, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पर जो किचन में मैं सब्ज़ी वगैरह को तड़का लगा रही थी वो मैंने लगा दिया है। और तड़का लगाने के बाद साथ के साथ जो बर्तन वगैरह हैं उनको रख रही हूँ, किचन को साथ के साथ साफ़ भी करती रहती हूँ, जिससे क्या होता है कि किचन हमारी साफ़ सुथरी बनी रहती है। तो अभी यहाँ पर मैंने आटा भी ले लिया है, आटे को भी लगा दूँगी फटाफट से। आटा लगाने के बाद फिर रोटियाँ भी सेक दूँगी। मैं किचन का काम ख़त्म ही कर दूँगी, फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, उससे पहले नहीं जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर
मैंने आटा लगा लिया है और आटा लगाने के बाद ये क्लिप ना अभी आप देख सकते हो, पता नहीं आगे पीछे जुड़ी हैं, आगे पीछे ही जुड़ी हैं। हाँ, उसी दिन की है, क्योंकि ना अभी मैंने वहाँ पर तड़का लगाया है सब्ज़ी का, जबकि उससे पहले मैंने ये सारे काम कर लिए थे। और अभी मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, डस्टिंग लगा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना उल्टी सीधी हो गई हैं मुझसे। तो चलो कोई नहीं, क्योंकि आज मुझे ना वीडियो को जोड़ने में बड़ी टेंशन हो गई थी। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से है, कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फिर मैंने 2-3 बार वीडियो को काटा भी है जोड़ते टाइम, फिर भी वो उल्टा सीधा हो ही गई। तो चलो कोई नहीं, आप देख लेना। ये काम पहले का था जो मैं अभी कर रही हूँ, और जो मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया था वो बाद का था। तो वो चीज़ें हो गई हैं। कभी कभी ना कितनी ही सही कर लो, चीज़ें जब गलत होती हैं ना तो वो हो ही जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ, बेड की अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी और इसको झाड़ लूँगी, पूरे को चादर को झाड़ करके अच्छे से बिछा दूँगी। जो हमारा गद्दा है वो उधर की साइड में हो जाता है, उसको भी इधर की तरफ कर दूँगी, सेट अच्छे से कर दूँगी। जिससे एक बार अच्छे से सेट हो जाता है ना दिन में, तो फिर ठीक रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट किया है। उधर जा कर के जो जगह है ना, उधर नीचे उतर कर बेड से उधर की साइड से मैंने इसमें थोड़ा सा धक्का लगाया है गद्दे में, तो वो अपनी जगह पर आ गया है। क्योंकि जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं ना तब भी अच्छी लगती हैं, जब इधर उधर हो जाती हैं ना तो अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ा सा फ़ैन को भी झाड़ लिया है और अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है फ़ैन। वैसे मैं फिर फ़ैनों की भी सफाई करूँगी। तो अभी इतने गंदे नहीं हुए हैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ये मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो फिर मैं कर दूँगी। देखो, फ़ैनों की सफाई रोज़ रोज़ तो होती नहीं है और अकेले से भी नहीं होती है। इसके लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए, क्योंकि ऊपर इतनी ऊपर हाथ ले जाना, फिर उसको साफ़ करना, तो जिस चीज़ पर हम खड़े होते हैं उसको कोई पकड़ने वाला भी चाहिए, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी यहाँ पर जो बिस्तर रहे थे बाहर की साइड, उनको भी ये क्लिप ना पहले की थी, क्योंकि यहाँ से मैंने खेस वगैरह उठाए थे और अंदर रखे थे। अब देखिए ये बाद में कर रही हूँ और वहाँ पर खेस मैंने पहले रख दिए हैं, तो हो रही है ना क्लिप आगे पीछे। तो चलो कोई नहीं, कर लेंगे जैसा भी है। फिर मैं आ गई हूँ इधर की साइड में और अभी मैंने इस चारपाई पर जो चादर है वो डाल दी है, क्योंकि ये चादर मैंने रात के टाइम बाहर ले ली थी, जो हमारी बाहर वाली चारपाई है उस पर। तो अभी मैंने इस चादर को भी डाल दिया है, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है बिल्कुल भी गर्मी में कपड़े बिछा करके सोने का, और अनुष्का से सोया नहीं जाता है ऐसे, तो उसने डाल ली थी। और वैसे बेड पर ना अभी सर्दियों में तो सही लगता है, लेकिन गर्मियों में होता है कि नहीं चारपाई पर भी सोए। तो अभी यहाँ पर अनुष्का को सर्दी सी लग रही थी, तो मैंने उसको खेस उड़ा दिया है और उसके बाद मैं अपने सभी काम निपटा रही हूँ धीरे धीरे करके। और फिर लेकर के आ गई हूँ मैं चाय अनुष्का के लिए और अपने लिए और आप सब के लिए। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और साथ में ले ली है मूंगफली की, जो मूंगफलियाँ वो फ्राई की थी मैंने, वो ले ली है, चाय ले ली है, चिप्स ले ली हैं और बिस्किट नमकीन भी है, जैसा जिसका मन होगा वो वैसा ले लेगा। तो अनुष्का से भी मैंने बोल दिया है कि चाय ले लो, तो वो चाय, उसको चाय दूंगी, थोड़ी सी ठंडी करूँगी, क्योंकि मैं पीती हूँ गर्म चाय और अनुष्का पीती है ठंडी चाय, वो गर्म चाय नहीं पी पाती है। तो देखो सबका अपना अपना वो होता है, ऐसा नहीं है कि हमें जो चीज़ पसंद है वो सामने वाले को भी पसंद हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैंने उसको भी चाय दे दी है और उसकी चाय मैंने एक कटोरे में कर दी थी, जिससे कि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि अगर मैं कप में करती तो वो चाय इतनी जल्दी से ठंडी नहीं होती, और मुझे तो ठंडी चाय हो, ठंडी रोटियाँ हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अभी यहाँ पर मैंने चाय पीना शुरू कर दिया और मैं कुछ आवाज़ें सुन रही थी, क्योंकि मैंने दूध रख रखा है गर्म करने के लिए। तो मुझे ये लगा था कहीं मेरा दूध ना निकल जाए, लेकिन मैंने इंडक्शन को बिल्कुल स्लो किया हुआ है, जिससे कि वो दूध ना निकले। क्योंकि दूध एक बार अगर निकल जाता है ना तो फिर क्या होता है कि उस पर मलाई, चाहे हम लाख कोशिश कर लें उसको कितनी बार गर्म कर लें, लेकिन फिर ना उस पर मलाई ऐसी आती ही नहीं है। और अभी फ़िलहाल हमारा दूध भी अच्छा नहीं आ रहा है। अब से पहले हमारा दूध बहुत अच्छा आता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से दूध सही नहीं आ रहा है। मैंने अनुष्का के पापा जी से बोला भी है कि ये दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहे थे कि मैंने उनसे बोला है, लेकिन आज बोलने के बाद भी दूध सही नहीं है। अब देखते हैं, आज उन्होंने बोला है शायद कल से सही हो जाए, अगर हुआ तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा इस चीज़ का भी। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर किचन की हो रही है साफ़ सफाई, सारी क्लिप उल्टी सीधी जुड़ गई है मुझसे। जो काम सबसे पहले का था वो सबसे बाद के लिए जा रहा है।
क्योंकि ये किचन की सफाई तो मैंने सबसे पहले की थी और ये सबके से बाद के लिए चली गई है। तो कोई नहीं, चलो जैसी भी मुझसे हो पाई है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन चीज़ें मुझसे गलत हो गई। तो कभी कभी हो जाती हैं, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है किसकी नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे देखना भी पड़ेगा अभी कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो अभी यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर स्टैंड वगैरह हैं, सब पर कपड़ा लगाऊंगी। जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत होगी वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि रहता है हमें कि थोड़ी सी धूल मिट्टी जो भी हो वो साफ़ हो जाए। तो अभी यहाँ पर कपड़ा लगाना, गैस का चूल्हा है, सब पर मैंने शुरू कर दिया है। एक बार अच्छे से पूरी किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी। देखिए जिधर से मैं सफाई करते हुए ला रही हूँ उधर से किचन कितनी अच्छी लगती जा रही है, और जिधर से अभी कर रही हूँ तो अभी उधर तो थोड़ा सा है ऐसा ही। तो अभी मैंने गैस के चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर जो हमारी ये सब्ज़ी वाली टोकरी है इस पर भी कपड़ा लगा लूँगी। इसमें रखते हैं हम आलू प्याज, जो सूखी सब्ज़ी होती है वो रख लेते हैं, क्योंकि जो हरी सब्ज़ी है वो तो फ्रीज में ही रखी जाती है। वो तो अगर बाहर रख दी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो तो फ्रीज में है। लेकिन जो हमारी सब्ज़ी वैसी है आलू प्याज वगैरह, वो मैंने यहाँ पर इसमें टोकरी में रख दी है। तो वो तो मैं वैसे भी इसी में रखती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। मैं आलू कभी भी फ्रीज में नहीं रखती हूँ, बाकी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने सब पूरी किचन में कपड़ा लगा लिया है, और जो बर्तन थे ना, जो मैंने बर्तन साफ़ करके रखे हुए थे, वो मैं अभी स्टैंड में लगा दूँगी। सारे बर्तनों को स्टैंड में लगा दूँगी, और फिर दूध छान करके भगोने में और दूध को रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो ये वाला काम मेरा अभी हो जाएगा, क्योंकि दूध का भी थोड़ा सा रहता है कि सुबह में जल्दी छान करके पानी डाल करके रख दो। अगर लाइट थोड़ी देर बाद भी आएगी तो चल जाएगा, क्योंकि पानी डल जाता है तो वो ठंडा रहता है। अगर डब्बे में ऐसे ही बंद करके रखा रहेगा तो फिर उसको ख़राब होने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी दूध में पानी डाल करके उसको रख दिया है मैंने इंडक्शन पर। और जो हमारी जो दही वाली पतीली थी जिसमें दही जमाई थी रात, उसको ले आई हूँ मैं बाहर, और अभी उसमें ठंडा पानी डालूँगी। पहले दही निकालूँगी, जिस किसी को भी दही खानी होगी वो दही खा लेगा, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ठंडा ठंडा पानी, और फिर इसको इसमें मशीन लगा करके और चलाने के लिए रख दूँगी। तो अभी हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं वो चलाने वाला, दूध चलाने वाला। तो अभी यहाँ पर वो भी काम ख़त्म होगा, और अभी मैं आ गई हूँ इधर देखने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है जैसे कि दूध निकल रहा हो। वैसे मैंने मंदा कर रखा है, इंडक्शन को बहुत स्लो कर रखा है, लेकिन फिर भी मन में चल रही थी वो चीज़ें, तो मैं देखने के लिए आ गई हूँ। लेकिन देखा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ बाहर से ही आ रही थी, बाहर की साइड से। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैंने शाम के टाइम ये बेडशीट वगैरह धुल दी थी, और अभी लगाई नहीं थी, तो सोचा रात मैंने सोचा कि चलो सुबह के टाइम में ही लगा देंगे अच्छे से बेड वगैरह साफ़ करके। तो अभी मैं यहाँ पर वो ही लगा रही हूँ, चादर वगैरह, तकिए के कवर, ये सारी चीज़ें लगा दूँगी अच्छे से। और फिर हमारा ये सुबह वाला काम जो है डस्टिंग वाला ये हो जाएगा। अभी मैंने तकिए के कवर लगा दिए हैं, और सोचा कि चलो बेड इसको गद्दे को हटा करके इसको अच्छे से नीचे से साफ़ कर लेते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं, जो भी धूल मिट्टी होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो कपड़ा मैंने लगा लिया है, और अभी बेड शीट को भी मैं डाल देती हूँ। बेड शीट और भी है मेरे पास, लेकिन मैं सभी को निकाल करके ना, ये है कि फिर डेली यूज की ही हो जाती हैं सभी, तो मैंने नहीं निकाला है। वो ही चादर धोई थी और वो ही चादर मैंने इस पर बिछा दी है दोबारा से। तो यहाँ पर ये वाला बेड शीट वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। जो मुझे बेड शीट लगानी थी वो भी लगा दी हैं, और अभी दूसरे वाले रूम में भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी मैंने नहीं लगा रखी है। दोनों की ही बेड शीट मैंने धुली थी, तो दोनों में ही मैं अभी लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, जो हमारी विंडो वगैरह हैं उन पर, और हमारा गेट है उस पर भी कपड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी मुझे लग रहा था धूल मिट्टी इस पर हो रखी है, तो सोचा कि चलो उस पर भी कपड़ा लगा देते हैं। तो वहाँ पर गेट पर भी कपड़ा लगा दिया है, और अभी इस पर भी लगा रही हूँ। और मैंने ना सोचा कि ये अंदर से ही लगा हुआ होगा, तो मैंने जैसे ही गेट को खोला तो ये खुला नहीं, क्योंकि ये बाहर से लगा हुआ था। तो कोई नहीं, मैं इसको बाहर से ही साफ़ करूँगी, कि अंदर से तो अब नहीं होगा, क्योंकि अंदर से ये लगा हुआ है। तो बाहर की साइड से ही साफ़ कर लूँगी। सोचा कि चलो तब तक सोफ़े वगैरह झाड़ लेते हैं, इनको साफ़ कर लेते हैं। तो अभी सोफ़े झाड़ लूँगी,
और अब की बार मैं सोच रही हूँ सोफ़े के कवर भी दूसरे ले लूँ, क्योंकि अब थोड़े से ये लगने लगे हैं जैसे कि कोई आए तो जैसे नए वगैरह वो डालते हैं सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह, या कोई त्यौहार हो तो वो ये इस लायक से नहीं रहे हैं, अब ये डेली यूज जैसे हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ अब की बार ना मैं वो सोफ़े के कवर भी ले लूँ। तो यहाँ पर अनुष्का अपने फॉर्म भर रही है, जो स्कूल में उसका एडमिशन वगैरह होगा उसके लिए, क्योंकि उसके पापा जी कल लेकर के आए थे, लेकिन वो रात में आए थे, अपने काम पर चले गए थे। तो उसके बाद फिर वो रात में मतलब रात में बहुत लेट लेकर के आए, तब तक अनुष्का सो गई थी। तो अभी सुबह सुबह वो अपने फॉर्म को भर रही है, क्योंकि आज उसके पापा जी और वो दोनों एडमिशन कराने के लिए जाएंगे, और हमारी गुड़िया रानी अब आ जाएगी न्यू क्लास में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दोबारा से रूटीन शुरू होगा, अनुष्का स्कूल जाएगा करेगी, सुबह में हमारा काम भी जल्दी हो जाया करेगा, क्योंकि बच्चे के उससे ना जल्दी हो जाता है। और जब हमें लगता है ना कि आज ये स्कूल नहीं जाएगी, आज छुट्टी है, तो हम भी थोड़ा सा अपने काम को वो कर देते हैं कि चलो हो जाएगा। लेकिन जो रूटीन बना हुआ होता है ना वो एक अलग ही होता है। तो सुबह सुबह ये सारी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी दोबारा से। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो आपको अपने पेड़ पौधे दिखा देते हैं। हमारे पेड़ पौधे कुछ इस तरह के हो रखे हैं, जो कि मैंने बताया था हमारा एक पौधा इसमें से सूख गया है और इधर वाला पौधा बहुत सुंदर हो रहा है। तो अभी मैंने आपको पेड़ पौधे भी अपने दिखा दिए हैं। सोच रही हूँ कि आपको मौसम भी दिखा दूँ। हमारे यहाँ का मौसम भी ना फ़िलहाल बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी इतनी नहीं हो रही है और बादल छाए हुए हैं, हवा भी चल रही है, हल्की सी बरसात भी आई है 1-2 दिन। तो मौसम ठीक ठाक सा हो रखा है, इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन इससे पहले जो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो फ़िलहाल मौसम ठीक चल रहा है। उस दिन जब ये बादल वगैरह हुए थे, बरसात आई थी, तब बहुत गर्मी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आपने हमारे यहाँ का मौसम भी देख लिया है किस तरह का हो रखा है, और हमारे पेड़ पौधे भी देख लिए। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड भी करेंगे। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।